एक और नई वीडियो के साथ हम लोग आज यहाँ पास आए हैं और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आज आप लोग के बीच आया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आज के क्लास में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि ये जो सवाल आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये सवाल लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से शायद इस बार जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये सवाल आ सकते हैं इस प्रकार से। तो मैं बता दूं कि ये सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्यूशन किया जाएगा और ये जो सवाल है आपका एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। और मैं बता दूं कि ये जो सवाल है आपका वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्देशांक ज्यामिति। और मैं बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति से बहुत सारे जो वीवीआई सवाल है एग्जाम में आते हैं, जैसे कि हो गया रैखिक, हो गया संरेख, हो गया और एक हो गया समदूरस्थ। ओके, ये 3 प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। 3 प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और वो भी कौन चैप्टर से? तो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से। ये 3 प्रकार का सवाल आपका हर एक साल आपके एग्जाम में आते हैं। अगर मान लीजिए अगर इस बार समदूरस्थ नहीं आया तो आप गारंटी मान लीजिए कि रैखिक या संरेख में से कोई भी एक सवाल आपको एग्जाम में आएंगे, है ना। देखिए क्या करना है, कहता है कि P का मान ज्ञात करें और कहता है यदि बिंदु A बिंदु इतना तथा इतना से समदूरस्थ है। सबसे पहली बात कि समदूरस्थ का मतलब होता है कि समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए ना कि एक चित्र का निर्माण कीजिए आप। जैसे मैं एक चित्र का निर्माण यहाँ पास करता हूँ और एक यहाँ 3 बिंदु है ना, 1 2 3 बिंदु है। देखिए कहता है यदि बिंदु ये जो ए बिंदु का नाम दिया हुआ ए और ये बिंदु जो है ना वो कहता है कि इन दोनों से समदूरस्थ है। मतलब ये जो बिंदु आप देख रहे हो ये वाला, ये बिंदु जो है इन दोनों से बराबर दूरी पर है। कहाँ पास है? बराबर दूरी पास है। इसका मतलब अगर आप बिंदु ए को यहाँ पास हम 0,2 यहाँ पास रखते हैं और 3,P यहाँ और P,5 यहाँ, तब ना इन दोनों से ये बिंदु ए जो है वो समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। तो ऐसा कीजिए, इसका नाम दे दीजिए P और इसका नाम दे दीजिए Q, है ना। ये आपका देखिए एग्जाम में आपको इसी प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से सेम टू सेम। उसके बाद आपको करना क्या है कि समदूरस्थ करने का मतलब बराबर दूरी, मतलब PA बराबर क्या होगा AQ अगर हो जाता है तो उसी को समदूरस्थ बोलते हैं। यानी कि हमको दिखाना होगा AP बोलो या PA बोलिए, है ना। तब PA चाहे AP एक ही बात है, तो AP, चलिए AP बराबर AQ, बात सही है। AP बराबर AQ, अगर ये दोनों बराबर है तभी समदूरस्थ कहलाएगा। अगर बराबर आप नहीं कीजिएगा तो समदूरस्थ नहीं कहलाएगा। ये नियम है समदूरस्थ का। जैसे आप देखिए A से P कितना बिंदु है? 2 बिंदु है। A एक बिंदु है, P बिंदु है, 2 बिंदु हो गया। तो आपको पता होगा निर्देशांक ज्यामिति जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पढ़ना रहता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र जो निकालना रहता था वो 2 बिंदुओं के बीच निकालना रहता था। तो A से P क्या बिंदु है? 2 बिंदु है ना। तो 2 बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने का दूरी फार्मूला होता है दूरी सूत्र फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला होता है ना। देखिए AP निकालने के लिए क्या करना होगा? फार्मूला रूट अंडर, इसको थोड़ा दूर में रखिए, है ना, दूर में। AP का फार्मूला क्या होगा? 2 बिंदु है तो फार्मूला क्या होगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2 बिंदु के बीच का दूरी निकालने का फार्मूला है ना। ये भी तो 2 बिंदु है A से Q, तो ये भी 2 बिंदु है, तो ये भी इसका फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी 2 बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करना रहे तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, दूरी सूत्र बराबर, है ना। अब देखिए कुछ देर के लिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको। x2 का वैल्यू क्या होगा, x1 का वैल्यू क्या होगा, ये मालूम करना है आपको। तो AP में आपको पता करना होगा A से P। देखिए AP ये वाला है
तो इसमें आप बताइए कि x1 कौन y1 कौन है ना। तो देखिए मैं बताता हूँ, देखिए कुछ देर के लिए क्या कीजिएगा, आपको इसको आप नहीं देखना है, आपको इसको आपको नहीं देखना है, बस इन दोनों बिंदु देखिए एपी को। एपी में बताइए ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी y होगा, और ये भी x होगा और ये भी y होगा। होता है कि नहीं निर्देशांक। देखिए ये पहला बिंदु था, पहला बिंदु इसलिए 1 1 दोनों में होगा, बीच में कॉमा। ये दूसरा बिंदु है इसलिए इसमें 2 2 होगा, बीच में कॉमा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आपको करना क्या है कि x2 का वैल्यू बताइए। एपी में x2 का वैल्यू, एपी में ए से पी में x2 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो 0 माइनस x1 का वैल्यू देखिए, x1 का वैल्यू 3 रख दीजिए। यहाँ से आपको आई होप समझ में आ रहे होंगे है ना। y2 का वैल्यू 2 है माइनस y1 का वैल्यू p है, p रख दीजिए। चलिए बराबर, अब ये रूट यहाँ पर दीजिए x2 का वैल्यू। अब कहता है x2 वैल्यू, आप ऐसा करने के बाद आप इसको मिटा दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, मिटा दीजिए, फिक्स नहीं है ये। अब कहता है a से q, तो a से q ये ना है, तो आप इसको ना देखना है आपको, है ना, आपको इसको नहीं देखना होगा। a से q बोला है तो a से q देखिए आप, तो कहेंगे ये भी x ये भी y है ना, ये भी x ये भी y। फर्क ये है कि ये पहला बिंदु कल आएगा तो 1 1 और ये दूसरा बिंदु कल आएगा तो इसमें 2 2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। x2 का वैल्यू बताइए, x2 का वैल्यू p है, p रख दीजिए। x1 का वैल्यू 0 इसका होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू 5 y1 का वैल्यू 2 इसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप सभी को, है ना। देखिए उसके बाद करना क्या आपको, 0 में से 3 घटाइएगा तो 3 ही आएगा, और 3 का 2 बार स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, जैसे ऐसे कीजिए आप, कहिए ना कि रूट से रूट काट दीजिए, रूट से रूट काट दीजिए, तो 3 का 0 में से 3 घटेगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 9 होगा। उसके बाद प्लस का प्लस, उसके बाद देखिए 2 माइनस पी, 2 में से पी तो घटेगा ही नहीं, तो आप ऐसा कीजिए इसको ए और इसको बी मान करके, तो इसको बोलिएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर, है ना। देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, होता है फार्मूला ए स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा, और माइनस में 2ab है ना, माइनस 2ab, 2 ए का वैल्यू 2 हो गया और बी का वैल्यू क्या हो गया, पी हो ना, 2 का वैल्यू पी हो गया। उसके बाद प्लस में होता है बी स्क्वायर, प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, तब बी का वैल्यू कितना है पी, तब पी का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बराबर है तो बराबर दे दीजिए, हम यहाँ पास बराबर देते हैं, ठीक है, उस तरफ स्पेस नहीं है, यहाँ पास हम बराबर देते हैं। बराबर देने के बाद देखिए p में से 0 घटाइए तो p बचेगा, p में 0 घटाए तो p बचेगा, तो p का स्क्वायर कीजिएगा तो p स्क्वायर होगा, क्या होगा p स्क्वायर। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, क्या आएगा 9। चलिए उसके बाद देखिए 9 4 13 माइनस 2 दुना के 4b प्लस पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 9। ऐसा कीजिए कि पी स्क्वायर से पी का वैल्यू निकालना है ना, पी का वैल्यू ज्ञात करना है आपको। बी का वैल्यू तो लिखे नहीं है ना, यहाँ पास ए स्क्वायर प्लस हो गया ना ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी का वैल्यू पी ना है, बी के जगह पर पी ना है, तो हम बी का बीच लिख दिए हैं ना, गलती कर दिए, तब पी होगा, क्या होगा पी होगा, पी है ना, बी का स्थान पर पी है ना, तब पी रखना होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए कि और ऐसा कर सकते हैं कि -4p, देखिए -4p प्लस पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो माइनस में उधर 9 बचेगा, और ये 13 प्लस में उधर गया तो माइनस में 13 गया। उसके बाद -4p, देखिए पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर माइनस में ये कट जाएगा। उसके बाद 13 से ये घटेगा तो -4 आएगा, क्या आएगा 9 4 13 होता है ना, माइनस में 4 आएगा, 13 बड़ा माइनस तो माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। तो देखिए अब 4p बराबर 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी p का वैल्यू कितना हो गया 1। यही आपका राइट आंसर है, यही आपको क्या है राइट आंसर है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में आपको बना करके आना है, और आपको 2 नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
इसी प्रकार से क्वेश्चन आते रहेगा आप सभी के बीच, है ना।